लश्करगाह पर तालिबान की नजर क्यों है? क्यों लश्करगाह पर तालिबान इतनी नजर गड़ाए बैठा है और ये क्यों तालिबान और अफगान फोर्सेस दोनों के लिए बहुत अहम है? देखिए, अगर अफगान सेना हारी तो 2016 के बाद किसी भी प्रांत की राजधानी पर तालिबान का कब्जा होगा और ये लश्करगाह बहुत अहम हो जाता है। यहां पर तालिबान अफगानिस्तान के 3 अहम प्रांतों की राजधानियों पर नियंत्रण करने की फिराक में है। तालिबान की नजर हेलमंद के अलावा कंधार पर कब्जे की कोशिश उसने की थी, लेकिन नाकाम रहा। तालिबान ने एयरपोर्ट पर कब्जे की कोशिश की, एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले के साथ कंधार पर कब्जे की कोशिश करता रहा तालिबान, लेकिन नाकाम रहा। अब कंधार पर कब्जा करने के बाद तालिबान की देश के दक्षिणी हिस्से पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। हेलमंद पर कब्जा कर लिया तो वो वेस्टर्न पे भी जा सकते हैं। और अफगान के तीसरे अहम शहर हेरात में भी कई दिनों से सेना और तालिबान के बीच भीषण जंग चल रही है। तालिबान ने एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले के साथ कंधार पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा था। कंधार पर कब्जा करने के बाद देखिए, अफगान जो हेरात है और कंधार है, ये हेलमंद पर कब्जा करने के बाद बहुत हद तक उनके पास चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जानकार बताते हैं वो ये बताते हैं कि अफगानिस्तान का जो दक्षिणी और पश्चिमी प्रांत, विशेष रूप से हेरात और कंधार, तालिबान के नियंत्रण में आ जाएंगे अगर उन्होंने हेलमंद पर या लश्करगाह पर अपना कब्जा कर लिया तो। फैजुल्लाह, अब आपको मैं शामिल करूंगा इस डिबेट में। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आपके पास क्या रिपोर्टिंग्स हैं वहां पर इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान फोर्सेस के बीच जो लड़ाई हो रही है, खासकर हेलमंद में, वो किस लेवल तक है, कहां तक पहुंची है? फैजुल्लाह, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी, देखिए, शुक्रिया आपका, आपने मुझे वक्त दिया जी। देखिए, जहाँ तक हेलमंद की बात की आपने, लश्करगाह की, तालिबान के लिए इस जगह की बड़ी अहमियत है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तालिबान तहरीक का आगाज कंधार से हुआ था और हेलमंद और लश्करगाह ये जनूबी अफगानिस्तान, साउथ अफगानिस्तान कहलाता है, और यहीं से तालिबान ने अपनी तहरीक का आगाज किया था और फिर कंधार के बाद फिर वो काबुल की तरफ गए। तालिबान के जो रूहानी रहनुमा थे जिन्होंने तालिबान तहरीक बनाई, मुल्ला उमर, तो इस वजह से जो है इसकी बहुत ज्यादा अहमियत बनती है और यहाँ बहुत मज़ाहमत हुई। यहाँ तक कि मुल्ला उमर ने अपनी जिंदगी का 2001 के बाद का जो बकिया हिस्सा था वो भी हेलमंद, जाबुल, इसी जनूबी अफगानिस्तान में गुजारा। तो यही वजह है कि यहाँ पर एक साबिक ये उनका एक बड़ा गढ़ रहा है, बड़ी जगह रही है, तो इसलिए उसको ले रहे। लेकिन इससे पहले जो तालिबान की स्ट्रेटेजी रही है, उन्होंने अफगानिस्तान के वो तमाम बॉर्डर एरियाज जो तुर्कमेनिस्तान के साथ थे या फिर पाकिस्तान के साथ हैं या चीन के पास भी हैं, वहां पर उन्होंने कब्जा किया। और स्पिन बोल्दक जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे के साथ जुड़ा हुआ है, इस पर सबसे आखिर में आए हैं। इससे पहले वो उन इलाकों की तरफ गए हैं जो ईरान की सरहद के साथ हैं या फिर ताजिकिस्तान या शुमाली जो सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं उनके साथ बॉर्डर मिलता है, या फिर चाइना के साथ जो वाखान का एरिया है वहां गए हैं। इन सब पर कब्जों के बाद फिर उन्होंने स्पिन बोल्दक बलूचिस्तान को लिया है। तो इसलिए उनकी कोशिश है कि किसी तरह साउथ अफगानिस्तान पर अपने कब्जे को, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, ये उनकी कोशिश है, लेकिन अफगान फोर्सेस को कहां तक एडवांटेज हासिल है, अफगान फोर्सेस कैसे इनसे लोहा ले रहे हैं, इस पर भी बात करनी चाहिए और आपके बारे में भी अपने दर्शकों को बताना चाहिए। मुझे करेक्ट कीजिएगा फैजुल्लाह अगर मैं गलत होऊंगा, आप अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग करने गए थे और आपको जेल में डाल दिया गया था, तालिबान ने किया था वो? जी बिल्कुल, मैं अफगानिस्तान में 2014 में जो निंगरहार सूबा है अफगानिस्तान का, जलालाबाद उसका शहर है, वहाँ पर मैं 5 महीने से ज़्यादा कैद रहा। मुझे अफगान गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया था और मैं तालिबान के हवाले से रिपोर्टिंग करने गया था। कुछ रिपोर्ट्स मैंने बना ली थी, तो वह 5 महीने मुझे अफगानिस्तान में जो NDS है उनकी सिक्योरिटी एजेंसी है उसकी कैद में भी मैं रहा, फिर जलालाबाद शहर में ही मैं रहा। तकरीबन 5 महीने से ऊपर का वक्त मैंने वहां पर जेल में गुजारा है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।